हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 19 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज। करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज में हम लोग जीके का टॉपिक कौन सा कर रहे हैं, तो बौद्ध धर्म हिस्ट्री का टॉपिक है, इसको कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने कौन से सैन्य उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो उन्होंने किया है, एक तो समन 1 करके है, दूसरा है फकर 1। आंसर इसका हो जाएगा डी। दो उपग्रह को लॉन्च किया है, दोनों सैन्य उपग्रह हैं, समन 1 और फकर 1। किस रॉकेट से लॉन्च किया है ईरान ने? तो सीमोर्ग रॉकेट, इनका रॉकेट है सीमोर्ग रॉकेट, इससे इसको लॉन्च किया गया है। ईरान की अगर बात करें तो इसका कैपिटल जो है वो है तेहरान। वर्तमान में इसके राष्ट्रपति कौन है? तो मसूद पेजेस्कियान है। और इसकी करेंसी क्या होती है? तो ईरानी रियाल, इसको ध्यान रखें। और अब करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का की सीरीज से, चंद्रयान 3 को इसरो ने किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो नाम था उसका LBM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। एक्सपोसैट को इसरो ने किस रॉकेट से लॉन्च किया? एक्सपोसैट मिशन को तो PSLV C55 से इसको लॉन्च किया गया था। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य पर अपना दिया था प्रथम उपदेश, कहाँ पर? तो सारनाथ में। हाल ही में 2024-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है मुंबई ने। किसको हराया मुंबई ने? तो मध्य प्रदेश को हराया है। सबसे पहली बात, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है किस टूर्नामेंट का है? तो यह क्रिकेट का होता है, इसको ध्यान रखें। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 क्रिकेट का ट्रॉफी होता है। विनर कौन रहा है? मुंबई। और ये दूसरी बार टाइटल जीता है मुंबई ने इसका। हराया किसको? रनर अप कौन रहा है? तो मध्य प्रदेश। फाइनल मैच किस स्टेडियम पर खेला गया है? तो बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम पर खेला गया है। मुंबई टीम की बात करेंगे तो कैप्टन उसके थे श्रेयस अय्यर, और मध्य प्रदेश टीम के कैप्टन थे रजत पाटीदार। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिनके नाम पर है, उन्होंने भारत के बाहर पहला टेस्ट शतक लगाया था भारत की तरफ से 1936 में इंग्लैंड के खिलाफ 112 रन बनाए थे, इसलिए उनके नाम पर इस ट्रॉफी किया जाता है। और कुछ स्पोर्ट हम लोग देखते हैं। 9th ओमेन एशिया कप 2024 अभी हाल ही में, इसका होस्ट कौन था? श्रीलंका। विनर भी कौन रहा? श्रीलंका। और रनरअप कौन रहा था? भारत। भारत को हरा के श्रीलंका ने जीता था। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो होस्ट कौन रहा? वेस्ट इंडीज और USA मिलकर करवाए थे। विनर रहा भारत। रनरअप कौन रहा? साउथ अफ्रीका। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे? जसप्रीत बुमराह। रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता, विदर्भ को हराकर। ईरानी कप की बात करेंगे 2024 तो मुंबई ने भी इसको भी जीता, शेष भारत को हराकर। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट प्रभावित था किससे? तो यूनानी कला से। पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है किसके? तो बौद्ध धर्म से। हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसको किया है जगदीप धनखड़ ने। ये कौन है वर्तमान में? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं ये वर्तमान में, इसको ध्यान रखें। भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो वो है द्रौपदी मुर्मू, इसको भी ध्यान रखें। नितिन गडकरी कौन है? तो भारत के इस समय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं ही। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर खुला? तो यह हरियाणा के सोनीपत में खुला है। हड़प्पा सभ्यता के संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो हरियाणा के राखीगढ़ी में हुआ है ये। और दीघ निकाय एक संग्रह है किसका? तो बौद्ध प्रवचनों का। और बोध गया से पहले गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तक तपस्या किया था प्राग बोधि में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्जिया देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिखाइल काबेलाशिविली। कौन बने हैं? मिखाइल काबेलाशिविली। जॉर्जिया की बात आई है तो वहाँ की कैपिटल होती है तिबिलिसी, और यहाँ की करेंसी होती है जॉर्जियाई लारी। और प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं इराकली कोविकदजे। तो ये नाम थोड़ा अजीब है। हाल ही में इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाला सबसे कम उम्र के पैरा तैराक कौन बन गए हैं? तो जिया राय हैं वो। और नोमेडिक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? लद्दाख में। और बेड़ुअन बिहार बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये त्रिपुरा में स्थित है। बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे तो पाली भाषा में। हाल ही में 13वां एडमिरल कप 2024 को किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है रसिया ने। इसको करवाता कौन है? तो इंडियन नेवी करवाता है। होस्ट किसने किया? इंडियन नेवी ने। एडिशन कौन था ये? तो 13वें नंबर का था। जीता किसने इसको? तो रूस यानी रसिया ने इसको जीता है। भारतीय नौसेना का एडमिरल कप एक अंतर्राष्ट्रीय नौकायान दौड़ होता है, ठीक है। तो इसमें जीता किसने? रसिया ने। 2025 में पुरुष एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा भारत।
किसने बी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता? तो बी वेदाचलम ने जीता है इसको। बौद्ध धर्म की स्थापना की थी? तो गौतम बुद्ध ने। और निचिरेन डोशिनिन को बौद्ध शिक्षाएं शुरू की थी कहाँ पर? तो जापान में। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105 नंबर का देश कौन सा बन गया है? तो ये बना है आर्मेनिया। किस नंबर का है? 105 नंबर का, इसको ध्यान रखें। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भारत में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। हेडक्वार्टर भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में मिलेगा आपको। वर्तमान में इसके डीजी हैं डॉक्टर अजय माथुर, और 2025 मार्च से इसके नए हो जाएंगे, आशीष खन्ना इसके बन जाएंगे, इसको भी ध्यान रखें। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो यह नई दिल्ली में हुआ था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां फुल मेंबर कंट्री कौन बना था? पराग्वे। और 101 नंबर का कौन सा बना था? तो नेपाल बना था। आईएसए का उद्देश्य क्या है? तो सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए 2030 तक $100 बिलियन जुटाना इसका उद्देश्य है। हाल ही में आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी कौन बनी है? साधना सक्सेना। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रीति सूदन को। बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या होता है? कमल और सांड। अगला क्वेश्चन है कि डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन 2 देशों ने अभी हाल ही में भाग लिया है? तो यह 3 देशों के बीच में होता है। कौन कौन है वो? फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने अरब सागर में, कहाँ पर किया है? अरब सागर में के ऊपर डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज सफलतापूर्वक अभी हाल ही में किया है। इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे तो इसका स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इसका दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। और इसके वर्तमान में चीफ कौन है? तो अमरप्रीत चौधरी हैं, इसको ध्यान रखें। हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल बदैन जरान रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो यह चाइना में है। हाल ही में देश का पहला यानी भारत का 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया है? अरुणाचल प्रदेश में। बुद्ध के निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक किसको माना जाता है? तो बोधि वृक्ष को। और थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो हिस्सा है किसका? तो सुत्त पिटक का। अगला क्वेश्चन है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। इसकी कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की? तो भोपाल हो जाएगी। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव। और वर्तमान में राज्यपाल यहाँ के हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और 16वें ब्रिक्स समिट में कितने नए देश को पार्टनर देश के रूप में शामिल किया गया इस बार? तो 13 नए देश को इसमें शामिल किया गया था पार्टनर देश के रूप में। जिसमें कौन कौन थे? मुख्य जो थे अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिलाकर 6 और मुस्लिम बाहुल्य देश इसमें शामिल हुए थे इस बार। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन टॉप पर रहा है? तो अर्जेंटीना रहा है। 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुए थे उसको कौन जीता था? तो भी अर्जेंटीना ने ही जीता था। भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है किसमें? तो थेरी गाथा में किया गया है। अभिधम्म पिटक संबंधित है किससे? तो दार्शनिक विषयों से। हाल ही में 2025 के महाकुंभ मेले के दौरान भक्तों की मदद के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए चैट बॉट का नाम क्या है? तो उसका नाम है कुंभ सहायता। क्या नाम है? कुंभ सहायता नाम है। और कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश में इस बार हो रहा है कहाँ पर? प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद नाम था, बदल दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती का। तो यहीं पर प्रयाग होता है। 12 साल पर एक बार होता है ये। और उस समय उत्तर प्रदेश का 76वां जिला भी बनाया गया है जिसका नाम कुंभ है। इसको ध्यान रखें। कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है? तो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में लगता है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में यह शामिल है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे हम छू नहीं सकते हैं। तो इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वें नंबर का संस्करण हुआ है? तो अमेरिका के बीच में होता है। हाल ही में बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ड्यूमा बोको को। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व सप्तपर्णी राजगृह में आयोजित की गई थी। किसके द्वारा? तो उस समय राजा थे अजात शत्रु, इनके द्वारा। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व का आयोजन कब किया गया था? तो उसमें राजा कौन थे? तो कालाशोक द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात चीड़ों ने किस देश को में तबाही मचाई है? तो ये मचाया गया है, ये तबाही मचाया है मोजाम्बिक में। मोजाम्बिक की बात करेंगे तो कैपिटल वहाँ की क्या हो जाएगी? माटुपो, और करेंसी यहाँ पे चलती है मोजाम्बिक मेटिकल, इसको ध्यान रखें। हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हसांगो 19 का सफल परीक्षण किया है? तो नॉर्थ कोरिया ने। हाल ही में हिंगोट उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? मध्य प्रदेश में। तृतीय बौद्ध संगति जो कि 2050 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, उस समय राजा कौन थे? तो अशोक थे। चौथी बौद्ध संगति 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी, उस समय राजा कौन थे? तो कुषाण राजा थे, कनिष्क। और क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में किसने 2024 महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है? इंडिया ने, चाइना ने, जापान ने, साउथ कोरिया ने? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम लोग करेंगे अब कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। दिग्गज तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का हाल ही में निधन हो गया है। इनकी उम्र कितनी थी? 73 साल। हाल ही में किसने 2024 महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है? किसने जीता है? तो इसको जीता है भारत ने। और 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कहां पर सम्मानित किया गया? स्वीडन में। और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में किन राज्यों की ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत का पुरस्कार मिला? महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। और मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना किसने स्टार्ट किया है? तो गुजरात ने। हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? 16 दिसंबर को। हाल ही में किस कंपनी ने बिलो चिप को लॉन्च किया है? तो गूगल ने। हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस रोग के मामले में 69% की कमी को दर्ज किया? तो मलेरिया में। और हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो स्मृति मंधाना ने। और 2026 में फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? 3 देश, USA, मैक्सिको और कनाडा। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।